जरा सोचिए, रेगिस्तान की धूल में पड़ा हुआ मलबे का एक छोटा सा टुकड़ा, क्या वो टुकड़ा जंग के टेक्नोलॉजी में एक पूरी क्रांति की कहानी बता सकता है? आज हम इसी की बात करेंगे, एक ऐसे ही मलबे के टुकड़े की जिसने जंग के मैदान के सारे नियम ही बदल दिए। तो चलिए इस बात को जरा समझते हैं। देखिए, जब भी हम किसी मॉडर्न आर्मी के कह लीजिए नर्व सेंटर के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? साइबर अटैक, कोई खतरनाक वायरस, यही सब ना। लेकिन असलियत यह है कि सबसे बड़ा खतरा डिजिटल है ही नहीं, बल्कि सबसे बड़ा खतरा ये है कि उसका एक फिजिकल एड्रेस होता है, मतलब एक असली ठोस जगह जिसे टारगेट किया जा सकता है। और बस यही उसकी सबसे बड़ी, सबसे जानलेवा कमजोरी है। और ये कीमत है उस चीज की जो बस कुछ ही पलों में एक बेहद महंगे पेपरवेट में तब्दील होने वाली थी, पूरे $500 मिलियन। तो 2020 में हुए उस हमले का नतीजा बहुत ही भयानक था। सब कुछ बस जली हुई जमीन और पिघले हुए सिलिकॉन का ढेर बनकर रह गया। तो आज की हमारी इस पड़ताल में हम यही समझने वाले हैं कि आखिर ये हुआ कैसे, और इससे भी जरूरी कि इसका जवाब कैसे दिया गया। तो कहानी की शुरुआत होती है साल 2020 से। हमारा पहला हिस्सा एक $500 मिलियन का निशाना, और जगह थी इराक का अल असद एयरबेस। जरा इस हमले की स्पीड और इसकी सटीकता पर गौर कीजिए। जनवरी 2020 सुबह के 1:34 पहली कियाम-1 बैलिस्टिक मिसाइल बेस पर आकर गिरी, और इसके बस कुछ ही मिनटों के अंदर फतेह 313 मिसाइलों ने अपने टारगेट पर सीधा डाइव लगाना शुरू कर दिया, और नतीजा BACN ग्राउंड स्टेशन पूरी तरह से तबाह। तो सवाल ये है कि ईरान ने ये किया कैसे? उन्होंने दो खास तरह की मिसाइलों का इस्तेमाल किया। एक थी कयाम-1, इसकी खासियत ये थी कि इसमें फिन्स नहीं थे, जिससे इसका रडार सिग्नेचर काफ़ी कम हो जाता है। और दूसरी थी फतेह 313, एक सॉलिड फ्यूल वाली मिसाइल, जिसे आप आसमान से गिरी बिजली भी कह सकते हैं। और इसकी सटीकता 10 मीटर से भी कम। मतलब ये कोई अंधाधुंध हमला नहीं था, ये एक प्रॉपर सर्जिकल स्ट्राइक थी। लेकिन सबसे बड़ी और हैरान करने वाली बात ये थी कि वो बेस पूरी तरह से अनप्रोटेक्टेड था। वहाँ कोई पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम था ही नहीं। ये एक बहुत बड़ी इंटेलिजेंस फेलियर थी। हुआ ये कि ये मान लिया गया था कि ईरान कभी भी सीधे सीधे एक देश से दूसरे देश पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करने का रिस्क नहीं लेगा। खैर, ये सोच उस रात खत्म होने वाली पहली चीज थी। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर। द यूनिवर्सल ट्रांसलेटर इज डेड। और यहाँ हम ये समझेंगे कि उस हमले में जो चीज़ तबाह हुई उसकी असली स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस क्या थी। तो आखिर ये BACN है क्या भला? देखिए, इसे आसान भाषा में अमेरिकी सेना का यूनिवर्सल ट्रांसलेटर कह सकते हैं। ये एक ऐसा सिस्टम है जो मान लीजिए एक F-22 रैप्टर फाइटर जेट को सीधे ग्राउंड कमांडर के टैबलेट से बात करने देता है, या फिर एक नेवी डिस्ट्रॉयर को आर्मी की आर्टिलरी यूनिट के साथ अपनी रडार पिक्चर शेयर करने की इजाज़त देता है। मतलब ये अलग अलग डिजिटल भाषाओं के बीच एक पुल का काम करता है। तो अब सोचिए, इसके तबाह होने का असर क्या हुआ होगा। जब BACN था तो सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। मतलब टारगेट की पहचान करने से लेकर उसे खत्म करने तक की पूरी किल चेन एकदम परफेक्ट काम कर रही थी। लेकिन BACN के बिना आसमान में जो आंखें थी वो अंधी हो गईं। किल चेन टूट गई। ये ठीक वैसा ही था जैसे किसी वर्ल्ड क्लास ट्रांसलेटर के कमरे के सारे माइक काट दिए गए हों। और इस हमले ने सिर्फ ग्राउंड स्टेशन को ही बर्बाद नहीं किया, इसने हवा में उड़ रहे E-11A एयरक्राफ्ट को भी एकदम बेकार कर दिया। ये प्लेन जो करीब 40,000 फीट की ऊंचाई पर एक उड़ते हुए वाईफाई राउटर की तरह काम करता है, अब पूरी तरह से अकेला पड़ गया। सोचिए, जब ग्राउंड पर डेटा रिसीव करने वाला स्टेशन ही नहीं बचा तो ये $500 मिलियन का प्लेन एक घोस्ट प्लेन बनकर रह गया, जिसके पास डेटा तो था पर उसे भेजने के लिए कोई जगह नहीं थी। अब कहानी में थोड़ा आगे चलते हैं, समय और जगह दोनों में। तीसरा हिस्सा, धूल में एक भूत। और यहीं से एक नया रहस्य सामने आता है, एक ऐसा रहस्य जो स्ट्रैटेजी में एक बहुत बड़े बदलाव का इशारा कर रहा था। वक्त है अप्रैल 2024 का। जगह है इराक में लतीफिया का रेगिस्तानी इलाका, और यहाँ रेत पर कुछ अजीब सा धातु का मलबा बिखरा हुआ मिलता है। और यही वो खोज थी जिसने पूरी कहानी को प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ मोड़ दिया। आप देखिए, पहली नजर में तो ये किसी फेल्ड मिसाइल का मलबा लगता है, पर ये कोई क्रैश साइट नहीं थी,
ये एक बहुत ही क्लीन डिस्कार्ड था, जैसे किसी ने जानबूझकर कोई हिस्सा यहाँ गिराया हो। तो सवाल खड़ा होता है, क्या ये वाकई एक नाकाम मिसाइल थी या फिर कुछ और? तो चलिए अब इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। हमारा चौथा हिस्सा, एक घोस्ट मिसाइल की एनाटमी। आखिर ये रहस्यमय चीज थी क्या और इसके मायने क्या थे? तो जो मलबा मिला था वो दरअसल एक एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल, जिसे ALBM भी कहते हैं, उसका बूस्टर स्टेज था। अब ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो एक फाइटर जेट की फ्लेक्सिबिलिटी को एक रॉकेट की स्पीड के साथ जोड़ देती है। मतलब मिसाइल को एक हवाई जहाज से लॉन्च किया जाता है और फिर वो एक बैलिस्टिक रास्ते पर अपने टारगेट की तरफ बढ़ जाती है। तो ये काम कैसे करती है, चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले एक F-15 जैसा फाइटर जेट एक सेफ दूरी से इस हथियार को लॉन्च करता है। फिर इसका पहला स्टेज यानी बूस्टर जलता है और मिसाइल को हाइपरसोनिक स्पीड तक पहुंचा देता है। और अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा, वो भारी भरकम बूस्टर मिसाइल से अलग होकर गिर जाता है और आखिर में एक छोटा सा, बहुत तेज और लगभग अदृश्य किल व्हीकल अकेले ही अपने टारगेट की तरफ बढ़ जाता है। और यही इस हथियार का सबसे बड़ा इनोवेशन है। सोचिए, अपना भारी बूस्टर गिराने के बाद मिसाइल का रडार सिग्नेचर इतना छोटा हो जाता है जितना मैक 3 की स्पीड से जाती हुई एक गोल्फ बॉल का, और इसी वजह से इसे इंटरसेप्ट करना, मतलब रोकना, ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाता है। तो चलिए अब जरा आप बड़ी तस्वीर देखते हैं। हमारा पांचवा और आखिरी हिस्सा, एक नए युद्ध का लॉजिक। ये नया हथियार जंग के तौर तरीकों में एक बहुत ही फंडामेंटल बदलाव को दिखाता है। ये टेबल पुरानी और नई सोच के बीच का फर्क एकदम साफ कर देती है। देखिए, 2020 में कमजोरी क्या थी? एक स्थिर फिजिकल एड्रेस। और 2024 का सॉल्यूशन क्या है? एक डायनामिक चीज, एक ट्रेजेक्टरी। पहले लॉजिक एक बेस के अंदर सेंट्रलाइज था, अब लॉजिक खुद मिसाइल के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है, और नतीजा एक विनाशकारी नाकामी की जगह सर्जिकल प्रिसिजन। तो इससे सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? यही कि स्ट्रेटेजी अब सेंट्रलाइज्ड पावर से डिस्ट्रीब्यूटेड लीथैलिटी यानी बिखरी हुई मारक क्षमता में बदल गई है। सारी की सारी इंटेलिजेंस और लॉजिक को एक कमजोर बेस से निकालकर खुद हथियार के अंदर डाल दिया गया है। मतलब नर्व सेंटर अब कोई एक जगह नहीं रही, वो अब एक रास्ता है, एक ट्रेजेक्टरी है। और ये बात हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाके छोड़ देती है कि भविष्य की जंग में विजेता वो नहीं होगा जिसके पास सबसे बड़ा बेस है, बल्कि विजेता वो होगा जिसका लॉजिक हमले के बाद भी जिंदा रह सके। इराक की धूल में मिला वो मलबे का टुकड़ा वो सिर्फ मेटल नहीं था, वो आने वाले कल की जंग का एक ब्लूप्रिंट था।